मेरी आखिरी सांस तक तेलंगाना को सेकुलर रियासत बनाए रखूंगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। इन ख्यालात का इजहार वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आदिलाबाद के डाइट ग्राउंड पर मुनक़िदा अज़ीमुश्शान इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए किया है। उन्होंने अक़लियतों से मुखातिबत में बिलखुसूस उर्दू ज़बान में तकरीर करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना के बाद से रियासत भर में अमन व अमान कायम है। तेलंगाना रियासत मुख्तलिफ मज़ाहिब का गहवारा है, यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं। KCR ने अक़लियतों पर खर्च किए गए बजट का तज़किरा करते हुए कहा कि तेलंगाना दौरे हुकूमत में अक़लियती बहबूद पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि कांग्रेस के 10 साला दौरे इक़्तिदार में सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अक़लियतों की तरक्की के लिए अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारे कायम किए गए। मुस्तक़बिल में इसी तर्ज पर डिग्री कॉलेजेस के क़याम का भी मनसूबा तैयार किया गया है। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए बताया कि वो तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। मुल्क भर में 157 मेडिकल कॉलेजेस मंजूर हुए हैं, ताहम उनमें से एक भी तेलंगाना के लिए नहीं दिया गया और रियासत के जदीद अजला में एक भी नवोदया स्कूल नहीं खोला गया। इस मौके पर KCR ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा। उन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो किसानों के फ़वाइद के लिए तैयार किया गया धरानी पोर्टल को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के रियासती कायदीन भी किसान दुश्मन पॉलिसियों को अया कर रहे हैं। KCR ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के मुतालिक बात करते हुए इस बात की पेशनगोई की कि किसी भी नेशनल पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं होगी, बल्कि इलाकाई सियासी पार्टियों का दबदबा रहेगा। के चंद्रशेखर राव ने अपनी मुखातिबत में मजीद कहा कि आदिलाबाद असम्बली हल्के से इंतखाबी मैदान के मजबूत दावेदार जोगुरा मन्ना और बोथ असम्बली हल्के के उम्मीदवार अनिल जादव को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। उन्होंने हल्के असम्बली बोध का तज़किरा करते हुए कहा कि अनिल जादव को अवाम वहां से जिता कर लाती हैं तो डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाएगा और मज़ीद तरक्याती उमूर भी अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर चेयरमैन ज़िला परिषद जनार्दन राठौड़, सदर नशीन बल्दिया जोगू प्रेमेंदर, नायब सदर नशीन बल्दिया जहीर रमज़ानी, MLC विठल, DCC चेयरमैन भोजारेड्डी, लाइब्रेरी चेयरमैन मनोहर, BRS कायद मोहम्मद यूनुस अकबानी, सैयद साजिदुद्दीन, मोहम्मद अशरफ, ज़हूरुद्दीन, सलीम बाशा, मोहम्मद मुबीन व दीगर मौजूद थे। बहुत असेंबली हल्के में जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं, मैं आप तमाम लोगों को सलाम करता हूं और आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि BRS पार्टी का तायीद कीजिए। इसलिए तेलंगाना रियासत एक सेकुलर पसंद रियासत है, अमन पसंद रियासत है। हम बिना किसी मजहब व मिल्लत के हम इस रियासत को लेके जा रहे हैं। आप लोग देख रहे, कांग्रेस के जमाने में कदम कदम पे कर्फ्यू होता था, लड़ाई होते थे। हमारे हुकूमत में 10 साल से एक बार भी कोई कर्फ्यू नहीं हुआ, ये आप लोग देख रहे। जब तेलंगाना के लिए हम लोग लड़ रहे थे, मैं यहाँ पे आया था बोथ में, कई जगह मेरा तकरीर भी हुआ और मैं उन दिनों में कह रहा था हमारे तेलंगाना के लड़ाई में नेकी है, नीयत है और इंसाफ है। अगर हमारे जंग में इंसाफ है, नीयत है, तो अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अल्लाह का करम हुआ, तेलंगाना रियासत बन गया और अल्लाह के करम से 10 साल से हम इस रियासत को किस अंदाजे में आगे ले जा रहे। पीने के पानी के मामले में, किसानों के बारे में, हमारे मुसलमान माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं आपके सामने है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारे से पहले 10 साल यहाँ पे कांग्रेस का हुकूमत था। उन पूरे 10 सालों में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कांग्रेस सरकार ने खर्च किया सिर्फ 2,000 करोड़ रुपया और हमारे 10 साल के हुकूमत में हमने खर्च किया 12,000 करोड़ रुपया। और किस प्रकार से हम लोग माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं, उसमें हमारे बच्चों को कितना बेहतरीन तालीम हासिल हो रहा है, ये आप लोग जानते हैं। पहले ये कोशिश नहीं था, आज हम उनको जूनियर कॉलेज बना दिए, कल को हम लोग उनको डिग्री कॉलेज भी बनाने का मंसूबा तैयार है। इसलिए मैं आप लोगों को एक वायदा करता हूं, जब तक KCR जिंदा रहेगा तेलंगाना बिल्कुल सेकुलर रियासत ही बने रहेगा। या समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @इंडिया समय 17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इंडिया समय को।